Good morning. I am Professor Raju Goswami of Tumpe Engineering College, going to teach electrical machine today. That is on 21st January 2020. Am I audible? Am I audible? Is my voice clear? Yes, sir. Okay. Okay. तो जैसे पिछले क्लास में हमने थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो इक्विवेलेंट सर्किट है, इक्विवेलेंट सर्किट को हमने स्टडी किया था, लेकिन टाइम की वजह से हम कंप्लीट नहीं कर पाए। तो चलो देखते हैं। So actually equivalent circuit of the rotor, तीन सर्किट हमने कल देखा था, जैसे कि पहला सर्किट हमारा कुछ इस तरह से था, SE2 रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना था, R2, एंड हमारा जो वेरिएबल रिएक्टेंस था S into X2, ठीक है, S into X2, एंड यहाँ पर हमारा जो रोटर करंट I2 डैश, ओके, रोटर करंट I2 डैश। दूसरा जो सर्किट था उसको मॉडिफाई किया था, तो सर्किट क्या था, यहाँ पर अब रेजिस्टेंस वेरिएबल, रेजिस्टेंस हमारा वेरिएबल, रोटर ईएमएफ इक्वल करंट I2 डैश एंड X2 हमारा रोटर रिएक्टेंस है, एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस कितना है, R2 by X, ठीक है। देन इसको फिर हमने मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके हमारा जो सर्किट बना था कुछ इस तरह से, ये I2 dash R2 X2 एंड ये क्या है, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस R है, R2 1/S माइनस, ठीक है। तो एक्चुअली हमारा इक्वेशन क्या था, I2 डैश इज इक्वल टू S
E2 divided by the root R2 square plus S into 2 square। और दूसरा जो इक्वेशन था, इसको जब हम मॉडिफाई किया था तब I2 डैश जो हमारा था कुछ इस तरह से था, E2 अपॉन अंडर रूट R2 by S होल स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। अब देखो ये जो हमारा R2 अपॉन S, ये दोनों, इसका दो पार्ट है, तो इसका दोनों पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट होगा हमारा रेजिस्टेंस, टोटल का रेजिस्टेंस, और दूसरा जो रेजिस्टेंस जो बचेगा वही हमारा इक्विवेलेंट लोड रेजिस्टेंस, मतलब के मैकेनिकल जो हमारा लोड है का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल लोड। ठीक है, जैसे कि R2 बाई S, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं दोनों पार्ट में तो एक पार्ट हो जाएगा हमारा R2 एंड दूसरा पार्ट जो है वो R2 इंटू 1 बाई S माइनस 1। तो ये हो गया हमारा दोनों पार्ट। तो एक हमारा रोटर रेजिस्टेंस है और ये वाला जो है R2 इंटू 1 बाई S माइनस 1, ये पार्ट है हमारा लोड, इलेक्ट्रिकल लोड। तो मैकेनिकल लोड को हमने इलेक्ट्रिकल लोड में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो जो इक्विवेलेंट लोड बनता है वो यही है। ठीक है, अब इतना तक तो हमने पिछले क्लास में देखा था। ठीक है, अब हम देखेंगे इसको ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट जो सर्किट है, ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट हमारा सर्किट है उस सर्किट में तो मेरा जो पहला वाला इक्विवेलेंट सर्किट है, जैसे क्लास में हमने दिखाया था एक इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो उस इक्विवेलेंट सर्किट को अब हम देखते हैं। तो इस सर्किट का नाम जो हम देंगे ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट, ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर। ठीक है, चलो देखते हैं। पिछले क्लास में हमने जो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड एनी स्लिप जो सर्किट हमने दिखाया, उसको ही थोड़ा मॉडिफाई करें। ठीक है, तो अब हमारा ये जो इक्विवेलेंट ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा इंडक्शन मोटर का कुछ तरह से। जैसे कि ये हमारा प्राइमरी साइड है, एक रेजिस्टेंस है, ये क्या है, ये लीकेज रिएक्टेंस है। ठीक, जैसे कि ये हमारा हो गया R1 स्टेटर रेजिस्टेंस एंड X1। ठीक है, अब देखो प्राइमरी वाइंडिंग। अच्छा, इसको थोड़ा और सिंपल बनाते हैं। ठीक है, अच्छा चलो इस सर्किट को हम देखते हैं। तो ये पार्ट हो गया हमारा स्टेटर पार्ट। ठीक है, मतलब कि प्राइमरी, और ये हो गया हमारा सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में, सेकेंडरी यहाँ पर सेकेंडरी जो करंट है I2 डैश का 2 डैश, एंड ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा रोटर रेजिस्टेंस। ओके, रोटर का रेजिस्टेंस है। अब और ये हमारा रोटर का रिएक्टेंस X2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो मैकेनिकल लोड,
मैकेनिकल लोड को हमने इलेक्ट्रिकल लोड में तो कन्वर्ट कर दिया इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल लोड में, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा लोड रेजिस्टेंस, हमारा सेकेंडरी लोड। ठीक है, तो लोड कितना है, RL इक्वल टू R2 into 1 by S minus 1, 1 by S minus 1। ओके, और इधर सप्लाई में V1 है, एंड ये क्या है, ये हमारा U1, ये हमारा U1, एंड यहाँ पर हमारा नो लोड सर्किट था, जैसे कि एक रेजिस्टेंस और एक रिएक्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये क्या था, I0 और I0, ये हमारा नो लोड करंट, इधर I वर्किंग, इधर I मैग्नेटाइजिंग। ओके, तो क्या है, ये हमारा RC है और ये वाला है XM, एंड इसके बाद जो करंट है ये हमारा I2 डबल डैश है। I2 डबल डैश क्या है, ये हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, एंड इधर 1 है और सेकेंडरी इंड्यूस में क्या होगा, तो बेसिकली यही हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है। ये इस इक्विवेलेंट सर्किट को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट। ये हमने देखा था ट्रांसफार्मर में, लोग जब परे हो गए तो कुछ इस तरह से एक सर्किट देखा था, इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर का ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट हम इसे कहते हैं। देखो बराबर सेम है। अब जैसे कि ट्रांसफार्मर में इसको, अब एक साइड पे तो हमारा प्राइमरी है, एक साइड पे सेकेंडरी है, मतलब एक साइड पे स्टेटर वाइंडिंग है, एक साइड पे रोटर वाइंडिंग है। अब रोटर को, मतलब सेकेंडरी साइड पे जो पैरामीटर है इसको हम प्राइमरी में ले आएंगे, प्राइमरी में इसको रेफर करेंगे। जैसे ट्रांसफार्मर में हम लोग किया था, ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट में हमने क्या था, सेकेंडरी साइड का जो पैरामीटर है रेफर टू प्राइमरी, प्राइमरी साइड में हम उसे ले आते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों सर्किट का अगर हम एक तरफ ले आएंगे तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। तो जो सेकेंडरी जो पार्ट है, यहाँ पर देखो सेकेंडरी क्या क्या है, जैसे कि R2 है, X2 है, RL है, I2 डैश है, ये सारे के सारे पैरामीटर को हम प्राइमरी में ले आएंगे, इक्विवेलेंट प्राइमरी। ठीक है, तो इक्विवेलेंट प्राइमरी में अगर हम ले आएंगे तो सर्किट कुछ इस तरह से बने। ये तो हमारा प्राइमरी हो गया, ये तक तो प्राइमरी। इतना तक हमारा स्टेटर पार्ट है, X1 RC XC X, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, V1, V1। अब सेकेंडरी को, मतलब कि इस सेक्शन को हमें प्राइमरी में रेफर करना, तो हम प्राइमरी में ले आएंगे। तो जब ले आएंगे तो के साथ ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐड हो जाएगा, एंड रिएक्टेंस को यहाँ पर ऐड कर दो, और ये हमारा अब देखो यहाँ पर दो सर्किट, अलग अलग सर्किट था, यहाँ पर एक सर्किट पे ही सब आ गए। तो ये हमारा RL है, इसको RL डैश कहते हैं। जब भी सेकेंडरी ये जो हमारा पैरामीटर है इसको हम प्राइमरी में रेफर करेंगे, तो यहाँ पर RL था, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, RL डैश। यहाँ पर X2 था, तो क्या लिखेंगे, X2 डैश, तो लिखेंगे R2 डैश। ओके, और यहाँ पर I2 डैश तो था, तो इधर अगर ले आएंगे तो I2 डबल डैश हो, एंड यहाँ पर जो EMF होगा हमारा E2 डैश। अच्छा आप बताओ तो
तो करंट है प्राइमरी करंट I1 एंड इधर I0। अच्छा बताओ तो, अगर सेकेंडरी रेजिस्टेंस को या रिएक्टेंस को या लोड को अगर हम प्राइमरी में रेफर करेंगे तो इसका वैल्यू में कितना क्या चेंजेस आएगा? चेंजेस तो आएगा। सौरभ, सौरभ, यस सर। ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट याद है ना? है कि नहीं? वहां पे के स्क्वायर हो जाता था। के स्क्वायर हो जाता था किसके साथ? ऐसे ही के स्क्वायर हो जाता था। देखो हम ट्रांसफार्मर में देखा था कि वहां पर जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, जैसे कि V2/V1 इक्वल टू N2 by N1 इक्वल टू E2 by E1, ऐसा होता था ना कि वैसे ही हमारा इम्पीडेंस रेशियो एक इम्पीडेंस रेशियो था जो कि R2 by R1 और X2 by X1, इसको हम क्या कहते थे? X स्क्वायर इक्वल इक्वल के स्क्वायर, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का स्क्वायर है। जैसे कि वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में हमने देखा था V2/V1 के, लेकिन हमारा जो इम्पीडेंस रेशियो हो, ठीक है, जैसे कि R2/R1 और Z2/Z1, ठीक है, इक्वल टू के स्क्वायर होता है, ये हमने देखा था। एंड आई का जो रिलेशन होता है करंट का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के साथ रिलेशन क्या होता है बताओ तो? अगर I2/I1 ले लेंगे तो ये क्या होगा, याद है? सर 1 के। उल्टा हो जाएगा, I1/I2 ऐसा होता है ना? वोल्टेज के जैसे V2/V1 A2/N1 E2/E1 होता है ना ये, लेकिन करंट के लिए ये उल्टा हो जाता है, I1/I2 और रेजिस्टेंस या तो फिर इंपिडेंस भी Z2/Z1, ये सारे के सारे के स्क्वायर के साथ इक्वल होता है, ठीक है? ये रेशियो प्राइमरी टू सेकेंडरी इंपिडेंस रेशियो हो, रेजिस्टेंस रेशियो, रिएक्टेंस रेशियो के स्क्वायर के साथ इक्वल हो। तो देखो अब इसको अगर हम ये जो टर्म है R2 को अगर हम प्राइमरी साइड पे ले आए तब क्या होगा? के स्क्वायर से डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा? यहाँ पर देखो R1 क्या होगा? R2 बाई के स्क्वायर, मतलब प्राइमरी साइड में जब भी हम को ले आएंगे के स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? इसको अगर हम ये सेकेंडरी साइड का जो पैरामीटर है इसको अगर हम प्राइमरी साइड पे रेफर करेंगे तो के स्क्वायर से डिवाइड होगा, और अगर प्राइमरी से सेकेंडरी में अगर हम रेफर करेंगे तो प्राइमरी पैरामीटर R1 को अगर इधर ले आएंगे तो क्या होगा? के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। तो अब बताओ R2 डैश का वैल्यू क्या आएगा बताओ? R2 को हमने प्राइमरी में रेफर किया है, प्राइमरी में जब रेफर किया है उसको हम R2 डैश बोलेंगे, तो R2 डैश क्या होगा? इसको अगर हम प्राइमरी में ले आएंगे तो क्या हमने क्या बताया? के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तब के R2 बाई के स्क्वायर ऐसा होगा। इस इक्विवेलेंट ये दोनों ही सेम है, ये सेकेंडरी का वैल्यू है, तो जब प्राइमरी में हमने रेफर किया तो इसका वैल्यू कुछ इस तरह से बन जाएगा, के स्क्वायर से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हमारे जो रिएक्टेंस है ये क्या हो जाएगा? X2 बाई के स्क्वायर, ठीक है? एंड हमारा जो यहाँ पर E2 डैश है, E2 डैश इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू E2 बाई के। देखो वोल्टेज के लिए ये के से डिवाइड होता है, क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इधर हमने देखा था, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के होता है, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज इक्वल टू के होता है, लेकिन हमारा इंपीडेंस रेशियो या तो फिर रेजिस्टेंस रेशियो या तो फिर रिएक्टेंस रेशियो के स्क्वायर के साथ इक्वल होता है। इसलिए जब भी हम रेजिस्टेंस को रिएक्टेंस को रेफर करेंगे प्राइमरी में के स्क्वायर से डिवाइड होगा, लेकिन जब वोल्टेज को प्राइमरी साइड में रेफर करेंगे तो के से डिवाइड होगा। वैसे ही करंट, अब बताओ तो करंट क्या होगा बताओ?
करंट क्या होगा, सर के इंटू आई टू। के से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर के से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर के से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर करंट का जो रेशियो है वो वोल्टेज रेशियो से थोड़ा उल्टा है, ठीक, I1/I2। तो यहाँ पर सिर्फ करंट के लिए करंट का जो सेकेंडरी वैल्यू है उसके साथ के मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे के इंटू I2। देखो पूरा पैरामीटर हमने सेकेंडरी साइड में, प्राइमरी साइड में हम ले आए सेकेंडरी साइड। अब RL क्या होगा, RL डैश, तो अब बताओ RL डैश क्या होगा। सर इसका वैल्यू, हाँ बताओ। ये तो फिक्स होगा ना सर। क्यों फिक्स होगा, सेकेंडरी को प्राइमरी साइड पे हम रेफर कर रहे हैं, फिक्स कैसे होगा। यस सर, के स्क्वायर से इसको भी डिवाइड कर देंगे। के स्क्वायर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका वैल्यू जो था 2 इंटू 1/s माइनस 1, तो हम क्या करेंगे, के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो ये बन गया हमारा इक्विवेलेंस ट्रांसफार्मर, इक्विवेलेंस सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर, जबकि हमने सेकेंडरी साइड को हमने प्राइमरी में रेफर कर, जैसे कि ट्रांसफार्मर में होता है। अगर तुम लोग ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो अगर याद रहता तो इसको समझने में उतना दिक्कत नहीं आता, ठीक है, बराबर तकरीबन एक ही है, सेम ही है। तो ये बन गया हमारा इक्विवेलेंट सर्किट, ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट। सो ये पूरा का पूरा क्लियर है। रुचिका, रुचिका क्लास में है क्या, ये समझ में आया है। Yes, sir. जूही, जूही कुमारी, Yes, sir. इक्विवेलेंट सर्किट समझ में आया। Yes, sir. ओके ओके, तो ठीक है। अब देखो ये तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बन गया, तो हम क्या कहेंगे, ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है। अब इसको और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, इसको और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं मतलब हमारे जो ये वाला टर्म, ये देखो ये जो पैरेलल जो ब्रांच है, पैरेलल ब्रांच को अगर हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक, इस पोजीशन पे अगर हम लगा देंगे तो ये सारे के सारे पैरामीटर कैलकुलेशन करने में और भी इजी हो जाए। लेकिन इसको यहाँ पर कनेक्ट करने से वोल्टेज का वेरिएशन इतना ज्यादा नहीं होता है, ना कि बराबर होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इस ब्रांच को हम यहाँ पर लगा देंगे ताकि इस सर्किट को बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो इसको अगर यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे तो तब जो इक्विवेलेंट हमारा सर्किट बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, अप्रॉक्सीमेटली इक्विवेलेंट सर्किट, अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। ये जो हमारा ये जो इक्विवेलेंट सर्किट बना, ये एक्चुअली हमारा एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट, ये एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट। इसको मॉडिफाई हम करेंगे हमारा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, तब जो सर्किट बनता है उसको हम अप्रॉक्स इक्विवेलेंट सर्किट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उसको अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं। तो अब इसको इसका जो अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट होगा, ये अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट of induction motor अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन। तो चलो सेम सर्किट है, इसको यहाँ से यहाँ पर लगा दो, तो अब हमारा जो सर्किट बनेगा,
तो ये हमारा क्या है, R1 X1, ये क्या है, R2 डैश इक्वल टू R2 बाई स्क्वायर, ठीक है। एंड ये वाला जो टर्म है X2 डैश इज इक्वल टू X2 बाई स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पर तो हमारा लोड है, वेरिएबल लोड RL डैश इज इक्वल टू R2 बाई स्क्वायर, R2 बाई स्क्वायर इंटू 1 बाई S, ठीक है। ये हमारा लोड है एंड ये हमारा लोड हो गया। अब इसको यहाँ पर क्या है, I0 वर्किंग कंपोनेंट, ये हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। वर्किंग कंपोनेंट क्या काम करता है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या काम करता है, मैंने क्लास में बताया। सौरभ, सौरभ यस सर। बताओ, ये जो वर्किंग कंपोनेंट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये हो गया हमारा V1, ये हो गया हमारा I1, ओके, I1। और यहाँ पर जो करंट होगा ये क्या है, ये हमारा I2 डबल डैश इज इक्वल टू K इंटू I2 डैश, ठीक है। क्या है आपका, बस यही है। तो ये जो सर्किट बनता है तो हम क्या कहते हैं, इसको हम एप्रॉक्स इक्विवेलेंट सर्किट कहते हैं। कि सारे के सारे यहाँ से इक्विवेलेंट सर्किट रिलेटेड न्यूमेरिकल होता है, इस सर्किट के ऊपर बेस करके ही आता है, ठीक है। हाँ तो सौरभ बताओ। सर ये लॉसेस बताते हैं सर। हाँ, सर लॉसेस। लॉसेस, यस सर। कौन सा लॉसेस? नो लोड लॉसेस। नो लोड लॉसेस, वेरी गुड। अच्छा रिचिका बताओ तो, IM किसको रिप्रेजेंट करता है? सर फ्लक्स। हाँ, ये जो XM है, XM IM की वजह से XM आता है, ठीक है। सर फ्लक्स। फ्लक्स, प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। अब बताओ यहाँ से किसी को कोई पूछना है तो पूछ सकते हो। पिछले क्लास में हमने वो पहला वाला सर्किट दिखाया था, जैसे कि हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर एट एनी स्पीड, उसको ही हम मॉडिफाई करते करते यहाँ पर पहुंच गए। तो ये वाला हमारा फाइनली जो आया है, इसको हम अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। तो यहाँ तक इक्विवेलेंट सर्किट पूरा का पूरा क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट। अगर वहां पर अगर अच्छी तरह से तुम लोग समझोगे तो ये और भी इजी हो जाएगा समझ। तो बताओ यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। यस सर। यस सर। तो इक्विवेलेंट सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो इक्विवेलेंट सर्किट से सर्किट रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। लेकिन
एग्जाम में आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम तुम लोगों को एक न्यूमेरिकल दिखा देंगे, बाकी का जो प्रॉब्लम होगा न्यूमेरिकल होगा वो तुम घर में प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। यहाँ से उतना ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक न्यूमेरिकल हम दिखा देंगे नेक्स्ट क्लास में, आज तो उतना टाइम नहीं है, ठीक है? और उसके बाद फिर इंडक्शन मोटर का और एक दो छोटा छोटा टॉपिक है, उसको कंप्लीट कर लेंगे तो आई थिंक नेक्स्ट वीक में इंडक्शन मोटर एकदम खत्म हो जाएगा, ठीक है। दीपक कुमार, यस सर। तुम क्लास क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं सर, थोड़ा काम था इसलिए नहीं कर पा रहे थे। क्या काम था? सर घर पे काम चल रहा था इसलिए नहीं कर पा काम रहे थे। तो पप्पा है ना, यस सर। तो पप्पा ही तो पूरा काम देखेगा। यस सर, आज से करेंगे क्लास। हाँ, आज से क्लास रेगुलर रहेगा सर। रेगुलर करो, तुम तो पहले क्लास रेगुलर करते थे, लेकिन बीच में हमने यस। देखा कि तुम कुछ कुछ क्लास मिस कर रहे हो, तो ऐसा मत करो। अभी इंडक्शन मोटर तो तकरीबन खत्म ही हो गया है, इसके बाद अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मशीन है। हाँ, तो रेगुलर क्लास करोगे तो पूरा का पूरा टॉपिक इजीली समझ पाओगे, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड है। इंडक्शन मोटर इजीली समझ पाओगे तो इसके बाद जो सिंगल फेज इतना सारा मोटर है हमारा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, वहाँ पर रिलैक्टेंस मोटर है, हिस्टेरिसिस मोटर है, जितना सारा सिंगल फेज मोटर होता है, तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर अगर पूरा का पूरा समझ जाओगे तो वो समझने में कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजीली समझ पाओ। वैसे ही अल्टरनेटर को सब इजीली समझोगे तो अल्टरनेटर रिलेटेड जो और एक मशीन है जिसको हम सिंक्रोनस मोटर कहते हैं, सिंक्रोनस मोटर समझने में कोई दिक्कत नहीं है, सब एक दूसरे से रिलेटेड। तो इसीलिए कोई भी क्लास मिस मत करना, क्लास रेगुलरली करना, ओके। तो ठीक है, चलो आज इतना तक ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस रिलेटेड इक्विवेलेंस सर्किट रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और नए टॉपिक। तो यहाँ पर किसी का कोई कोई क्वेश्चन है? किसी का? रिचिका, ऑडिएबल? Yes, sir. तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है या सब ठीक है एकदम? सर ठीक है सर, बट स्टार्टिंग में मेरा थोड़ा नोट्स मिस हो गया था, तो सर ये वाला नोट्स अपलोड कर दीजिएगा ना आज का। टेंशन मत करो, नोट्स दे देंगे, अभी चैप्टर को खत्म करने दो, कि हमें नोट तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो हैंड राइटिंग नोट हम तुमको प्रोवाइड कर देंगे, तुम नोट को लेकर टेंशन मत करो, क्लास रेगुलरली करो, क्लास को समझो, क्लास रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछो, ठीक है। नोट हम ठीक टाइम पे दे देंगे, नोट भी देंगे और असाइनमेंट भी दे देंगे, ठीक है। चैप्टर को खत्म होने दो, फिर इसके रिलेटेड जो जितना सारा क्वेश्चन आता है का जो असाइनमेंट है वो हम असाइनमेंट भी लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको रेडी करके मुझसे एक बार वेरीफाई कर लेना। ओके सर। ओके ओके, ठीक है। सो चलो आज क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, अपने क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। सो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक अच्छा, सौरभ सौरभ, यस सर। यस अच्छा सर। इसका ये जो अटेंडेंस है, अटेंडेंस को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। आज तो ओके सर। प्रणब नहीं आया। ओके ओके, ठीक है।